उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो चुकी है। कपाट खुलने के पहले दिन से ही चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगने लग गई है, लेकिन यात्रा शुरू होते ही लोगों की जान पर भी खतरा बनने लग गया। यमुनोत्री धाम के बाद अब केदारनाथ में भी लोगों की मौत होने से सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े होने लग गए। हाल ही में बद्रीनाथ और केदारनाथ से लौटकर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सरकार पर चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर बरसे। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं और यहां श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। माना जा रहा है कि इस बार चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इसकी एक वानगी कपाट खुलने के दिन भी देखने को मिली। निर्णय लिया गया, जो संपत्ति उत्तराखंड सिंचाई विभाग की थी उसको उत्तराखंड के पास ही रहना चाहिए था। कुंभ मेला उत्तराखंड का है, गंगा माँ का उद्गम उत्तराखंड से है और आज से पहले भी अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड ही लोग गंगा माँ के स्नान के लिए आते थे, हर की पौड़ी में आते थे। आज हर की पौड़ी हमारे नाम से है, लेकिन जो भू संपत्ति है उसका भू स्वामित्व उस मेला स्थल का उत्तर प्रदेश को देकर उत्तराखंड की जनता की पेट में हमारे मुख्यमंत्री ने चाकू घोंपने का काम किया है। मैं ये कह रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ था। जो पुराने शौचालय हैं वही थे और शौचालय की नींव रखी जा रही थी उस दिन। मेरे ख्याल से 2 महीने या 1 महीना उनको बनने में लगेगा। जो मंदिर है मुख्य केदारनाथ जी, वहाँ पर जो 1-1.25 किलोमीटर के करीब लाइन लगती है दर्शन के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे एक अनुयायी को लगते हैं, उसमें कोई भी महिला शौचालय पूरे उसमें नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक लाइन है और वो जो शौचालय होने चाहिए, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई शेड का निर्माण हुआ है उस जगहों पे, ताकि जो लाइन पे लगे हैं वो बचें बारिश से, ठंड से। और जो गरीब लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए रैन बसेरे होने चाहिए, ये मेरा मानना, चाहे किसी की सरकार हो। क्योंकि अमीर लोग तो 1000 रुपये 1500 रुपये में बेड खरीद ले रहे हैं, उनको छत भी मिल जा रही है, लेकिन जो गरीब परिवारों के लोग वहाँ भक्त जा रहे हैं उनके लिए रैन बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। करण महाराज ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों पर कहा कि निश्चित तौर पर मास्टर प्लान के तहत कार्य होने चाहिए, पर सरकार को पहले वहां जिनकी दुकानें तोड़ दी हैं उनको स्थान दिया जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। और जो स्थानीय व्यापारी सोच रहे थे कि 2 सालों से चौपट पड़े उनका कारोबार पटरी पर आएगा, उनका इस निर्माण कार्य की वजह से कारोबार ठप पड़ गया है और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। हम लोग लगातार इधर 2 महीने से, आपने देखा होगा 3 बार हम हर तहसील मुख्यालय पे धरने कर चुके हैं महंगाई को लेके। और जिस दिन बिजली के दाम बढ़े थे उस दिन भी हमने पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किया था। शायद ही कोई ज़िला ऐसा बचा होगा जहाँ उस दिन कार्यक्रम नहीं हुए हैं। और इस चुनाव के ठीक बाद ये बिजली कटौती पे एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूँ, जो आप सबके बीच में मैं करूँगा और एक बहुत बड़ी कलई सरकार की खुलने जा रही है। इस बात का आपसे वादा कर रहा हूँ। तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होके इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रही है पूरी तरीके से खोखले हैं। और आज आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जब एक्सीडेंट में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, कल 5 लोगों की मृत्यु कल हुई है, और उसके अतिरिक्त यात्रा में कई जो भक्तगण थे उनकी मृत्यु हुई है, जैसे कि वैसे ही हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। एक चीज़ जो बहुत ही अफसोसजनक लगी कि जो पुराने शौचालय थे पूरी यात्रा में, मैं और मनोज रावत जी साथ पैदल चले थे गौरीकुंड से, जो पुराने शौचालय थे वही थे। मैं अपने अभी साथियों से कहूँगा वो आपसे वीडियोज़ भी शेयर करेंगे। जिस दिन हम यात्रा के लिए गए हैं और दूसरे दिन वहाँ